की टीम ने रितेश और अंकित पाटिल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और आखिरी मुकाबले में जीत हासिल की थी। कल के सबसे बेहतरीन टीमें हमने कल देखा था, विहूर, राजपुर, शिगरा, अगरदंडा, अलीबाग, थल, ये सब टीमें, रोहा, ऐसे अच्छी टीमें, प्रबल दावेदार टीमें कल इस प्रतियोगिता से बाहर गई। लेकिन आज आइकॉन के रूप में मात्र खिलाड़ियों को मौका रखा गया है आयोजकों की तरफ से कि आने वाली आज की टीम उसमें आप आइकॉन के तौर पर खेल सकते हैं। और ज़ैनब 11 मजगांव की तरफ से मकसूद कारबारी और अरबाज सागवेकर, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके अंदर क्षमता है कि एक अच्छा लक्ष्य ये रख सकते हैं। सलमान सिद्दीकी का उनके सामने चैलेंज होगा। पहला ओवर में बिल्कुल एक मंजे हुए गेंदबाज के हाथों में कप्तान ने गेंद सौंपी है, पिंटिया पाटिल ने। विकेट कीपर टीम का दूसरा कप्तान होता है और पहली ही गेंद पर देखिए दे डाला एक बड़ा झटका, 440 वोल्ट का झटका दे दिया दोस्तों। पहली गेंद संभलने का मौका भी नहीं दिया मकसूद कारबारी को और सीधे खंबा उखाड़ दिया। जड़ में गेंद की थी, हालांकि पिछले मैच में मकसूद ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी और जिसके कारण उनकी टीम ने एक बड़ा लक्ष्य रखा था अपने विरोधी टीम मिठेगार के सामने। 43 रन की एक शानदार पारी खेली थी, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। चलिए अब अरबाज के ऊपर जिम्मेदारी होगी, जिमाम के ऊपर जिम्मेदारी होगी। इन युवा खिलाड़ियों में भी काफी प्रतिभा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैदान पर अपने आप को सिद्ध करना होगा। आपके अंदर जो क्षमता है, जो गुणवत्ता है, उसको सिद्ध करने का मौका आया है दोस्तों। क्योंकि आप जब अच्छी टीम के सामने खेलते हो, अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, तो मिलिन कहीं ना कहीं आपका स्तर, आपका कद ऊंचा हो जाता है। तो अच्छी टीम के सामने अच्छा खेलना भी चाहिए आपको। ग्रामीण क्रिकेट में तो हम अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन अच्छी टीम के सामने जो खिलाड़ी खेलता है और जो एक विपरीत परिस्थिति जो होती है टीम के सामने, उसमें से अपनी टीम को बाहर निकालने का काम जो खिलाड़ी करता है वही असली योद्धा होता है। फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, लगातार रूट में गेंदबाजी कर रहे हैं। क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए सलमान सिद्दीकी ने कमाल की शुरुआत की है दोस्तों। कल हमने देखा था अल्ताफ केसरकर को, जो कि स्लो यॉर्कर कराने में बहुत ही माहिर है और आप उसको आकर तेज तर्रार यॉर्कर देखने की होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ जुड़े, ऑन फील्ड जुड़े या तो फिर ऑनलाइन जुड़े। हाँ, इस मरतबा जिमाम ने अपने बल्ले का फेस खोला और जड़ दिया सीधे कैमरामैन को सलामी देते हुए सुमेध को 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार छक्का दोस्तों। कल भी जिमाम ने इसी मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी की थी, कुछ इसी प्रकार के स्ट्रोक खेले थे, नजाकत भरे, जिसको कि एलिगेंट ड्राइव कहते हैं। नजाकत का अच्छा एक प्रदर्शन होता हुआ जिमाम द्वारा। 3 गेंदे हो चुके, 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हाँ, फिर से एक मरतबा यॉर्कर, इसी ओवर में ये आने वाला तीसरा यॉर्कर था दोस्तों। अच्छी गेंदबाजी, खराब फेंकी और अब फायदा होगा टीम को, एक एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा, यानी कि 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन के साथ अब रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का मुकाबला, जिमाम में अरबाज है, उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो तौफीक है, फिर नायाब है, सज्जाद पठान है, अरबाज अफराद है, मुबशिर वजगर है, अरब अफराद है। इस तरह से ये टीम है मजगांव की। और फिर से एक मतलब बढ़िया स्ट्रोक, गैप ढूंढा और दे दिया एक शानदार चौका, डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेशा के बाहर गेंद दंदनाती हुई, गुदगुदाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ रनों की संख्या तेजी से 2 अंकों में पहुंची, 12 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। देखिए ये रिस्पॉन्सिबल इनिंग होती है, अपने विकेट को भी महफूज रखा, अच्छी गेंद को मिलिन सम्मान भी दिया और खराब गेंद का मात्र समाचार भी लिया, ये बल्लेबाजी होती है। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा दूर से खेला था, लीडिंग एज लेने के बाद गेंद गई थी फ्लाइंग स्लिप में, जहां पर डिक्लेयर जोन है, घोषित क्षेत्र है। 1 रन का और इजाफा होगा और पहली ओवर की समाप्ति पर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी ओवर का खात्मा हुआ। मनीष मोकल को अब गेंदबाजी के भार संभालने के लिए पिंटिया पाटिल ने इशारा दिया है। तो इस तरह से पहली ओवर की समाप्ति 12 रन
13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन बनाया अकेले जिमाम ने। पहली गेंद पर मकसूद कारोबारी को क्लीन बोल्ड कर दिया था, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी थी। उसके बाद दूसरी गेंद सेम कराई थी दोस्तों जिमाम को भी, लेकिन जिमाम ने उस गेंद को पढ़ लिया था और बिल्कुल अपने एक मखसूस अंदाज में उसको सम्मान देते हुए रक्षात्मक ढंग से खेला था। लेकिन अगली गेंद को कमाल की बल्लेबाजी की थी और सीधे हमारे जो स्मार्ट मास्टर कैमरामैन सुमेध को वहां पर सलामी दी थी। मुझे ऐसा लगता है कैमरामैन जिमाम के निशाने पर थे। कड़ी धूप में बैठे दोस्तों मेहनत करते हुए सुमेध खंडारे, मैन फ्रॉम अलीबाग पिंपल भाट। हाँ फिर से एक मर्तबा नजाकत, लेकिन इसमें ताकत कम और बिल्कुल बल्लेबाज आउट। ताकत होनी चाहिए थी। हर बार मेरे और अरबाज की वार्तालाप होती है, संवाद होती है, मैं इसीलिए कहता हूं देखिए अब कोई हवा का कारण नहीं है कि हवा थी इसलिए गेंद अंदर है। इसको जितनी अच्छी नजाकत थी ना, उसमें ताकत का जब मिश्रण होता है ना तब जाके अच्छे स्ट्रोक बैठते हैं। पंच होना चाहिए। जिस तरह से हम महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं दोस्तों, जो पंच होता है महेंद्र सिंह धोनी के, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर जाएगी, लेकिन वो जब गेंद को मिडल करता है ना तब उसके अंदर वो पंच लगता है, वो झटका होता है, वो जर्क होता है, जिससे गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है। हाँ एक बैट्समैन एक्स्ट्रा भेजे सज्जाद, जबकि तौफीक खिदमतगार बीच मैदान पर अब बल्लेबाजी के लिए 13 रन के स्कोर पर लगने वाला ये दूसरा झटका। शानदार बल्लेबाजी का रिस्पॉन्सिबल इनिंग जिम्मेदाराना पारी जिमाम द्वारा हमने अब तक देखी है। दूसरे एंड से कोई उनका साथ नहीं निभा रहा है। हालांकि तौफीक खिदमतगार है, बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए माहिर, सज्जाद पठान जैसा बल्लेबाज है, लेकिन क्या वो आज इस मैदान पर अपनी वो बल्लेबाजी और अपनी काबिलियत को सिद्ध करेंगे, ये आने वाले समय में मात्र इस सवाल का जवाब मिलेगा। इस बीच लेग बाइस की सूरत में एक और रन का इजाफा। मनीष मोकल एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। मनीष को मैंने देखा था दोस्तों अक्षय के मैदान पर, कमाल की गेंदबाजी की थी। हालांकि एक बड़ी इंजरी भी आई थी, अब जोरदार टक्कर हुई थी खिलाड़ी के दरमियान और मैदान से बाहर उनको ले जाया गया था। बिल्कुल वैन के जरिए उनको तुरंत वहां से हिलाया गया था क्योंकि बहुत ही बड़ी जोरदार टक्कर थी। वही मनीष इस वक्त मैदान के इस मैदान पर, हाफ ट्रैकर गेंद थी, निचले हिस्से में लगे बल्ले के 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। सलमान ने सफाई के साथ गेंद को रोका और केवल 1 ही रन से बल्लेबाजों ने अपने इरादे बदल दिए दूसरा रन लेने का, और इस 1 रन के साथ 15 2 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों में केवल अब तक 2 ही रन खर्च कर दिए दोस्तों मनीष मोकल ने। हालांकि पहली 2 गेंदों पर कुछ रन नहीं दिया था सलमान ने, लेकिन उसके बाद 4 गेंदों पर 14 रन भी वसूले थे इसी बल्लेबाज ने। फिर से एक मतलब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद गई है, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग से गेंद थ्रो होती है। जब तक इस बीच 2 रन आसानी से मुकम्मल किए जिमाम ने, तौफीक ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 17 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अपने प्रगति पर है। दूसरे ओवर की लास्ट 2 गेंदें आना शेष। आखिरी 2 गेंदें आना बाकी दूसरे ओवर की, जबकि इसके बाद पूरे 6 गेंद होने की 1 ओवर और आना बाकी। इस बीच हवा में खेला और गेंद जा रही है सीधे समालोचन कक्ष अतिथि कक्ष को सलामी देते हुए 6 रनों के लिए। 23 रन 23। कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों जिमाम ने। जिमाम की अगर बात की जाए तो हमारे स्कोरर सार्थक मुझे बता रहे कि इस वक्त जिमाम अपनी निजी 19 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबकि आखिरी गेंद मनीष मोकल के ओवर की, फिर से एक मतलब तेज तर्रार गेंद थी। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, सीधे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और दूसरी ओवर का भी यहां पर खात्मा होता हुआ। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। मंथन डाकी अब गेंदबाज ने तीसरे ओवर का भार जिम्मा सौंपा है दोस्तों पिंटिया पाटिल ने मंथन डाकी के ऊपर। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मंथन के ऊपर कप्तान की भी जिम्मेदारी सौंपी है पिंटिया पाटिल ने। तो अच्छी ओवर रही। इस ओवर में 10 रन दे डाले मनीष मोकल ने
पहली 4 गेंदों में केवल 4 ही रन दिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर हमने देखा था 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया था। और फिर ओवर की आखिरी गेंद एक तेरी तो एक मेरी करते हुए मात्र निर्धाव निकाली थी, डॉट निकाली थी। अब 6 गेंदें आना महज बाकी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और तौफीक खिदमतगार ऑन फायर, डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेशा पार। स्क्वायर लेग के बिल्कुल खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेशा पार गई 6 रनों के लिए। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी होगी कि तौफीक और जिमाम ने सोचा होगा, क्योंकि पिंट्या पाटिल जैसा खिलाड़ी है, आदिल कुरैशी है इस टीम में, प्रसाद पाटिल जैसा बल्लेबाज है, सलमान सिद्दीक जैसा बल्लेबाज है, मनीष मोकल जैसा बल्लेबाज है। हाँ, फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद थी, इस मरतबा थोड़ी सी जल्दबाजी की और आरा बल्ला घुमाया। 2 रन नहीं यहां पर मुकम्मल हो गए और जिमाम को लौटना होगा। अच्छे बल्लेबाज के इनिंग का अंत हुआ, 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ 29 रन पर रनों की संख्या पहुंची है 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी जल्दबाजी की, हालांकि रन आना बहुत ही जरूरी है, शायद तौफीक ने इसी कारण से। और लंबी लंबी टांगे हैं दोस्तों जिमाम की, मजबूत कंधे, लंबे हाथ और लंबी टांग वाला ये खिलाड़ी सज्जाद पठान। तीस रन 3 विकेट के नुकसान पर तौफीक। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, बहुत ज्यादा गेंद है हाफ ट्रैकर की, लेकिन इस मरतबा गेंद सीधी ऑफ स्टंप से निकल गई। हालांकि वाइड की दाद मांगी थी, लेकिन अंपायर, मुख्य अंपायर जमीर दाखवे अर्थात कैप्टन कूल ने इस अपील को नकारा, सिरे से खारिज कर दिया और गेंद बिंदी आती हुई। बिल्कुल अंपायर ने डेड बॉल डिक्लेयर किया, कॉल किया, इशारा दिया कि कुछ मंथन किया है वहां पर मंथन डाकी ने, शायद रनअप मिस्टेक हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि उसी रिदम में दौड़ा जाए, क्योंकि हर एक गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। फिर से एक मतलब हाफ ट्रैकर, जमीन पे पड़ने के बाद गेंद जा रही है, मनीष मोकल को चकमा देती हुई, भेजती हुई सीमा रेशा पार, चौकार। हालांकि अब तक मैंने देखा तौफीक ने सभी गेंदें नीचे से खेली है और इस 4 के साथ रनों की संख्या भी आगे बढ़ी 34 रन। 2 गेंदें अब आखिरी ओवर यानी कि तीसरी ओवर की और मंथन डाकी के कोटे की आना बाकी। 34 रन, ये दोनों गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जैनब 11 मजगांव के लिए, क्योंकि आखिरी 2 गेंदें, अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, उसी प्रकार की ये 2 गेंदें होगी। फिर से एक मरतबा लो फुल टच गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, खेला, घुमाया बल्ला और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, खतरनाक हो सकता था, लेकिन काफी वाइड थ्रो होने के कारण जब तक मंथन गेंद को गैदर करते इस बीच 2 रन आसानी से मुकम्मल किए सज्जाद और तौफीक ने और इस 2 रन के साथ 36 पर रनों की संख्या को पहुंचाया। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो, मंथन। देखिए मंथन कर रहे, सोच रहे कि क्या करना है, विचार विमर्श कर रहे कि मुझे आखिर गेंद तौफीक को किस तरह से बीट करनी है। फिर से एक मरतबा लो फुल टच गेंद थी और सीधे सलमान सिद्दीकी के हाथों में गेंद थमाई, कैच थमाया और अपने इनिंग का अंत किया, यानी कि 40 के अंदर ही रोकने में यहां पर कामयाब रही दोस्तों हशीर मुस्कान टीम। यानी कि कुल मिलाकर रनों की संख्या 36 और 37 रन यानी कि 37 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए मुस्कान हशीर की टीम को। एक अच्छा संघर्षमय मुकाबला होगा दोनों ही टीमों के दरमियान, क्योंकि गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो मुदस्सर खिदमतगार का इस टीम में आगमन होना कहीं न कहीं उनकी टीम को एक बल देगा गेंदबाजी के तौर पर। और इसके बाद दोस्तों मांडला और विहूर, रिदा 11 विहूर और मुस्कान मांडला ना, हमदन मांडला के दरमियान अगला मुकाबला होगा। हमदन मांडला और रिदा विहूर यानी कि अब्दुल्ला मासूम की टीम, अल्तमश की टीम। इंतजार होगा दोस्तों, मजगांव के भी काफी समर्थक यहां पर आए हुए हैं, मोहम्मद अफराद, सलमान खिदमतगार, इस्माइल उल्डे,
सुहेल और उमर मोडक, हाशिम खिदमतगार, ये सपोर्टर है दोस्तों अपनी टीम के लिए। मैं इकबाल भाई दंदने से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से टॉस करे, और मोहम्मद अली भी इंतजार कर रहे हैं जमीर दाकवी के बरखुरदार कि मेरा नंबर कब आएगा। तो थोड़ी सी देर के लिए हम आपसे विश्रांति लेते हैं, इजाजत लेते हैं और आपको लिए चलते हैं दोस्तों मोहम्मद अली के पास। और यहाँ पर इसके बाद होने वाला मुकाबला हमदानी रेड मांडला और रीदा 11 व्यूर के बीच में, और रीदा 11 व्यूर ने पहले टॉस जीता है। अंपायर मैच पास करे, और यहाँ पर ये ज़ैनब 11 मजगांव ने 3 ओवर में पहले खेलते हुए 3 ओवर में 36 रन मारे और 33 रन का लक्ष्य रखा है। मुस्कान हाशिवरे की तरफ, और मुस्कान हाशिवरे की तरफ से पहले बल्लेबाज आए हैं आदिल कुरैशी और पिंटिया पाटिल, और पहले गेंदबाज आए हैं तौफीक। ज़ैनब 11 मजगांव की तरफ से पहले गेंदबाज आए तौफीक। आदिल कुरैशी स्ट्राइक पर रहेंगे, पिंटिया पाटिल नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। और यहाँ पर अंपायर जी का इशारा तो मैच स्टार्ट। तौफीक अपने की पहली गेंद डालेंगे आदिल कुरैशी के लिए, बढ़िया गेंद, न्यूयॉर्कर प्रकार की गेंद, बीट होते हुए आदिल। जीत के लिए 17 गेंदे 37 रन। तौफीक अपने की दूसरी गेंद डालेंगे, फिर से मजा आदिल के लिए, बढ़िया गेंद, और सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ 1 रन, ना भी किसी विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रही है मुस्कान हाशिवरे। तौफीक अपने ओर की तीसरी गेंद डालेंगे, पिंटिया के लिए लंबा शॉट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर, 6 रन। बढ़िया गेंद थी लेकिन उसे वही बढ़िया शॉट खेला और गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर, 6 रन। इस 6 रन की मदद से स्कोर हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तक की तीसरी गेंद आना बाकी। तौफीक अपनी ओर की चौथी गेंद डालेंगे, पिंटिया पाटिल के लिए, फिर से एक मरतबा लंबा शॉट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर। इस 6 रन की मदद से स्कोर हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी कर रही है मुस्कान हाशिवरे। तौफीक अपनी ओर की 5वीं गेंद डालेंगे, पिंटिया के लिए, स्लो प्रकार की गेंद,
गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 6 रन। बहुत ही बढ़िया जगह, बैक टू बैक 3 छक्के लगाए हैं पिंटिया पाटिल ने। इस 6 रन की मदद से स्कोर हुआ 19 रन। पांच गेंदे 19 रन। अब तक इस ओवर के आखिरी एक गेंद आना बाकी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की आज पिंटिया पाटिल ने। 18 रन बनाए। तौफीक अपनी ओर की आखिरी गेंद डालेंगे पिंटिया पाटिल के लिए। बढ़िया गेंद, यॉर्कर प्रकार की गेंद और 2 रन मिलते हुए इस ओवर की मदद से स्कोर करता है 21 रन में किसी विकेट के नुकसान पर। और एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर जहां पहुंचा 21 रन। अब जीत के लिए 12 गेंद में 16 रन। और दूसरी ओवर लेके आए हैं मुदस्सर। स्ट्राइक पर रहेंगे आदिल कुरैशी, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे पिंटिया पाटिल। 12 गेंदे 16 रन की जरूरत मुस्कान हसीवरिक को। मुदस्सर अपनी ओर की पहली गेंद डालेंगे आदिल कुरैशी के लिए। बढ़िया शॉट, हवा में गेंद, खुद गेंदबाज नीचे, कैच ड्रॉप होती हुई और 2 रन मिलते हुए इस ओवर की मदद से रिकॉर्ड हुआ 23 रन। अब 11 गेंदे 14 रनों की जरूरत। मुदस्सर अपनी ओर की दूसरी गेंद डालेंगे आदिल कुरैशी के लिए। बढ़िया शॉट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 6 रन। बहुत ही बढ़िया जगह आदिल कुरैशी के बल्ले से आता हुआ। अब जीत के लिए 10 गेंदे और 8 रन। मुदस्सर अपनी ओर की तीसरी गेंद डालेंगे आदिल के लिए। बढ़िया शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट और गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा पर 6 रन। बहुत ही बढ़िया जवाब रहता हुआ आदिल कुरैशी के बल्ले से। बैक टू बैक 2 छक्के लगाए आदिल कुरैशी ने। अब जीत के लिए 9 गेंदे और 2 रनों की जरूरत। बढ़िया शॉट, तीसरा जगह आदिल कुरैशी के बल्ले से। और बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला जीता है दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी की पिंटिया पाटिल ने, आदिल कुरैशी ने। इस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए था कि ये टीम बहुत ही अच्छी टीम है, इनके सामने ज्यादा से ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। फिर से एक मरतबा मैं निराश चेहरे हमारे मोहम्मद अफराद, इस्माइल और जितने भी जो सपोर्टर है, अफान पठान और हमारे हाफिज साहब जो कि संघ मालक है इस सीजन में। 9 मरतबा ये टीम क्वार्टर फाइनल में हारी है, 2 मरतबा सेमीफाइनल में और मुझे ऐसा लगता है कि 10 मरतबा पहले राउंड में।